जानिब से जो ट्रैफिक आएगा वो इसके साथ सीधे हाथ की जानिब जो अभी वो ट्रैक बन रहा है वहाँ से आएगा, वहाँ से ये अंदर की जानिब आएगा। तो ये अंडरपास का जो है वो दूसरा हिस्सा है। मजीद आपको करीब से भी दिखाते हैं और कुछ अगर इनके जो ठेकेदार हैं वो अगर बात करें तो उनसे भी बात करके आपको मजीद बता। 18 फुट वेट है ना ये चैनल जो आ रहा है ना। जी जी जी, इसका 18 फुट वेट, 18 फुट इसकी वो है चौड़ाई है। चौड़ाई है। अच्छा, 18 में बल्कि छोटा गाड़ी 3 भी साथ जा सकते हैं। ये 3 भी आ सकती है। हाँ, और ये जो है यहाँ तक डबल है, यहाँ तक ये डबल आएगा। जैसे ये आ रहा है यहाँ से 2 हो जाएंगे। तो साइड न होने की वजह से डिजाइनर ने ये काम किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद आसिफ खान और इस वक्त हम मौजूद हैं फेडरल बी एरिया में, क्योंकि मेरी रिहाइश भी फेडरल बी एरिया में है। और यहाँ से गुजरते हुए ये करीमाबाद अंडर पास है, जिसके बारे में मुझे भी ये ख्याल था कि कितना इसका काम हुआ है। और उसके अलावा जो मेरे अहबाब हैं, दोस्त यार हैं, वो भी पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई ये कितना अंडर पास जो है ये मुकम्मल हो गया। सबसे पहले मैं आपको पीछे दिखाऊँ कि इसका आगाज़ कहाँ से हो रहा है। तो गरीबाबाद से अगर आप आएंगे तो ये सामने उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल के बाद जो है इसका आगाज़ हो रहा है। और फिर ये अंडरपास जो है ये जा रहा है आपका मूसा कॉलोनी तक, यानी ज़ियाउद्दीन अस्पताल तक। तो इसमें किस हद तक काम मुकम्मल हो गया है ये आपको दिखाते हैं। इस वक्त भी यहाँ पे सरिये वगैरह ये सब आपको दिख रहे होंगे। इतराफ़ में तमाम जो है वो रोड वगैरह तो अभी ये सब नहीं बनी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी दुकानदार भी मुतासिर हुए हैं। अब इतराफ़ में जब आप दुकानें देखें तो ये सीधे हाथ की जानिब जो दुकानें हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर प्रिंटर्स हैं, उसके अलावा फोटोस्टेट मशीन्स हैं और स्टेशनरी वगैरह ही बैठी हुई हैं। आगे जो है वो स्टेशनरी वाले हैं। सीधे हाथ पे जो है वो बेकर्स वगैरह है और उसके साथ साथ जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे स्पोर्ट्स की शॉप्स हैं बिल्कुल सामने। तो एक ओवरव्यू आपको देते हैं और ये बताते हैं कि ये काम जो है किस हद तक मुकम्मल हो गया है, कितना हो गया। और इससे पहले तो ये था कि ये जो रोड थी आगे से बंद की हुई थी, लेकिन अब रोड का एक हिस्सा जो खोल दिया है, यानी अगर आप वाटर पंप से आयशा मंजिल से आ रहे हैं तो आप इस करीमाबाद की रोड से गुजर सकते हैं, वरना पहले ये रोड जो है उसका एक हिस्सा बंद किया हुआ था। तो अब किस हद तक कितना काम इसमें मुकम्मल हो गया है ये आपको दिखाते हैं। बाइक पे लेके चलता हूँ मैं और आपको जो है पूरा ओवरव्यू देता हूँ कि कितना काम जो है करीमाबाद अंडरपास का वो मुकम्मल हो गया, कितना रह गया है। हालांकि ये कहा गया था कि 30 सितंबर तक ही काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज 24 सितंबर है, तो अब कितना काम हुआ है ये आपको दिखाते हैं वीडियो में। चले जी, तो अपने सफ़र का हमने आगाज़ किया है और ये आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये अंडरपास है, अंडरपास के साथ इस तरह से जो है ये रोड चल रही है। तो इन रोड की खैर टूटी हुई रोड में जिस तरह से लोग रोजाना यहाँ पे गुजरते हैं ये भी देखें आप। और काफ़ी हद तक अंडरपास का जो काम है वो अभी रह गया है, लेकिन आपको जो है वो वीडियो के अंदर दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे क्या सूरत हाल है। यहाँ से लोग जो है वो किस तरह से सफ़र करते हैं। तो वो लोग जो ये देखें बेचारे लोग गुजरने वाले परेशान हैं। ये देखें, ये इसकी जो साइड की दीवारें हैं वो भी अभी नहीं बनी, नीचे भी काम चल रहा है। तो इस अंडरपास की वजह से जो करीमाबाद जाने वाले लोग हैं, यानी गरीबाबाद से करीमाबाद जाने वाले लोग हैं, वो इस तरह से यहाँ इन रोड से सफ़र करते हैं। एक रोड इस तरफ है और एक रोड उस तरफ है। और ये देखें ये जो है क्या यहाँ पे सूरत हाल है भाई। 30 सितंबर का वादा किया गया था कि 30 सितंबर तक जो है ये अंडरपास मुकम्मल हो जाएगा। तो 24 सितंबर है और ये इस वक्त अंडरपास की जो है वो सूरत हाल है। इसका एक हिस्सा भी अभी मुकम्मल कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ हद तक काम हुआ है एक हिस्से में, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। और इस तरह से जो है वो रोड लोग यहाँ से सफ़र करते हैं। अब ये आगे तक जो है वो सिर्फ बाइक का रास्ता है। बहुत से लोग आगे भी जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग गलियों से निकलते हैं। मेरे ख्याल में गलियों से निकले आगे जाके तो फंस जाएंगे, क्योंकि आगे रास्ता ही बंद है। चलें जी, आपको फिर मस्जिद दिखाते हैं। पहले ये देखें, ये भी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी काम फिलहाल चल रहा है। तो ये एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। तो इस तरह से ये गलियों से जो है यहाँ से ट्रैफिक गुजर रहा है। ये भी देखें तो ये बसेस वगैरह ये यहाँ से जा रही हैं और इस तरह से जो है इन रोड से ये तमाम बसें गुजरती हैं जिनको करीमाबाद से गुजरना होगा। तो पहले ये तमाम ट्रैफिक करीमाबाद से जाता था, लेकिन अब क्योंकि करीमाबाद के अंडरपास का काम हो रहा है और आगे से आपको ये दिखाते हैं कि करीमाबाद अब यहाँ से करीमाबाद जाने वाला जो सड़क है वो ही बंद की थी है। वहाँ पे ब्लॉक लगाए हुए,
सिर्फ मोटरसाइकिल वहाँ से गुजर सकती है, बाकी ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ये तमाम उल्टे हाथ से जाएंगी। उल्टे हाथ से मुड़ के और फिर उसके बाद नीचे से रास्ता दिया हुआ है, तो वहाँ से ये यू टर्न करेंगे, या फिर जिनको जैफराबाद जाना होगा तो उनको जैफराबाद की जाने जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से यहाँ पे ब्लॉक्स लगाए हुए, ब्लॉक्स लगा के जो है वही रास्ता बंद किया हुआ है ताकि जो हैवी ट्रैफिक है वो यहाँ से ना गुजरे। और ये सामने करीमाबाद का ये बाज़ार फैसल है सीधे हाथ से। तो पहले तो ये रास्ता भी बंद था, ये वाला तो का रास्ता खुला हुआ था, लेकिन सामने से आने वाला ट्रैफिक था वो बंद था। और अब इस तरह से जो है वो रॉन्ग जाना होता है। अगर यहाँ से आप आएंगे तो सीधे हाथ के तमाम रिक्शे वगैरह दिखेंगे। ये देखिए ये तमाम जो ट्रैफिक है, तो अंडर पास का जो एक हिस्सा है उसके ऊपर वो लगा दिया है, मतलब छत बना दी है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो ये है, ये इसका दूसरा हिस्सा है जो इस वक्त जा रहा है मूसा कॉलोनी की तरफ, यानी जियाउद्दीन हॉस्पिटल की तरफ। तो ये दूसरा हिस्सा है और यहाँ पर इस वक्त जो है वो काम चल रहा है। देखने से तो कहीं भी नहीं लगता कि ये 30 सितंबर तक काम मुकम्मल हो जाएगा, 24 सितंबर तो हो गया और 6 दिन में तो ये नामुमकिन की बात है। खैर हमारी दुआ है कि अल्लाह करे जल्द से जल्द मुकम्मल हो ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो कम हो सकें, क्योंकि इसकी वजह से ना उन लोगों को काफ़ी परेशानी है। यहाँ से एक ट्रैक तो बंद हुआ है, मतलब अगर आप जैफराबाद से आ रहे हैं और अगर आपको करीमाबाद से होते हुए जाना है तो आप सीधा नहीं जा सकते, क्योंकि सीधा जो है ये इस वक्त अंडरपास बन रहा है और ये अंडरपास का दूसरा हिस्सा है। एक हिस्सा मैंने आपको पहले दिखाया जो आ रहा है उस्मान मेमोरियल से और करीमाबाद से उस्मान मेमोरियल और फिर, और ये दूसरा हिस्सा है। तो ये पहला हिस्सा है सामने, अब यहाँ पे जो है इसकी छत डाल दी है, लेकिन दूसरे हिस्से पर जो है वो ताहाल काम चल रहा है। तो आगे यहाँ पे ठेकेदार मुझे नजर आ रहे हैं, ये सीधे हाथ की जाने बैठे हुए हैं, तो कोशिश करते हैं कि उनके पास जाके थोड़ा उनसे पूछते हैं कि भाई ये काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा, किस हद तक जो काम है वो यहाँ पर हो गया। तो चलते हैं, आपको आगे से बनाने दिखाते हैं। थोड़ा सा और डिस्क्राइब में करूँ तो देखिए यहाँ से ये 2 रास्ते बनाए गए हैं। एक वो रास्ता है जो वहाँ से ये भाई आने वाले ट्रैफिक का या जाने वाले ट्रैफिक के लिए ये जाने, अच्छा जी ये जाने वाले ट्रैफिक के लिए, ये सामने जो यहाँ पे ये सब भर्ती भर रहा है ना ट्रक पे, उस ट्रक के साथ जो जा रहा है, ये देखें ये इस तरह से जो है यहाँ पे ये बंद कर दिया, तो ट्रैफिक भी नहीं यहाँ से जाती, लेकिन लोग जो है वो पैदल यहाँ से गुजर। अच्छा तो ये यहाँ से ये जो सामने रास्ता जा रहा है ना, अंडरपास से जो ट्रैफिक गुजरेगा वो इस यहाँ से होकर और फिर ऊपर रोड के ऊपर आएगा, और दूसरी जानिब से जो ट्रैफिक आएगा वो उसके साथ सीधे हाथ की जानिब जो अभी वो ट्रैक बन रहा है वहाँ से आएगा, वहाँ से ये अंदर की जानिब आएगा। तो ये अंडरपास का जो है वो दूसरा हिस्सा है। मज़ीद आपको करीब से भी दिखाते हैं और कुछ अगर इनके जो ठेकेदार हैं वो अगर बात करें तो उनसे भी बात करके आपको मज़ीद बताते हैं कि किस हद तक इसका काम मुकम्मल हो गया और कितना काम रह गया। तो ये है, आपको और करीब से बनाते दिखाते हैं। दूसरा सबसे पहले आपको ये ट्रैक दिखाऊं कि ये एक ही ट्रैक खुला हुआ है, यहीं से ट्रैफिक जा भी रहा है और यहीं से आ भी रहा है। अगर आयशा मंदिर से जो आने वाला ट्रैफिक है वो भी यहाँ से आ रहा है और जो आयशा मंदिर जाने वाला ट्रैफिक है वो भी इसी ट्रैक से जा रहा है। तो ये अंडरपास की छत है जिस पर हम खड़े हुए हैं और अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि जो है वहाँ से कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं, तो रोड भी दिखाते हैं। भाई अंडरपास बन रहा है लेकिन साथ साथ इसको रोड भी बननी चाहिए। तो ये देखिए ये इस वक्त अंडरपास का दूसरा हिस्सा है जो आपका मूसा कॉलोनी तक जा रहा है। और ये पहले रोड पूरी हुई थी, लेकिन जब से दूसरे ट्रैक पे काम स्टार्ट हुआ है तो ये रोड जो है ये बंद कर दी है। मज़ीद आपको जो है वो सब दिखाते हैं। तो ये है, ये देखें ये अंडरपास का वो ट्रैक है जो आपका उस्मान मेमोरियल से आ रहा है, करीमाबाद से उस्मान मेमोरियल और वहाँ से ये ट्रैक आ रहा है और फिर ये यहाँ से होता हुआ ये ऊपर जियाउद्दीन की तरफ जाएगा। तो ये सामने वो ट्रैक है जिससे जो गाड़ियाँ हैं वो ऊपर चलेंगी, लेकिन ये एक गाड़ी का ही ट्रैक लग रहा है। चलें बाकी ठेकेदार से मालूम करते हैं। तो ये देखिए कि ये इस वक्त काम यहाँ पर चल रहा है, ये मशीन वगैरह लगाई हुई है और ये इस वक्त काम जारी है। तो ये करीमाबाद अंडरपास है जिसके मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। भाई तो यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो सब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हाजी साहब है, हाजी साहब
कितना काम हो गया, कितना रह गया है? सर 85% काम हो चुका है। 85%? 85%। अब ये 15% बकाया है। और ये अगर ये बारिशों ने हमें परेशान जो किया, आप सब कुछ तुम्हारा सामने है। और यह इदारों ने जो परेशान किए हुआ, गैस का लाइन, इलेक्ट्रिक का लाइन, वाटर का लाइन, ये पड़े हुए तुम्हारा सामने। कोई नहीं पूछता है, जितना हम चीख पुकार कर रहे हैं हमारा कोई नहीं सुनता है। क्या जाए मन, ये हमारे से हट जाए इंशाअल्लाह रहमान रहीम। अभी हमारा काम इस नौयत पे आ गया कि 1 महीने से 1.5 महीने ये काम संभल जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अगर फिर बारिश ना आया या कोई ऐसे तूफान जैसा अभी गुजरा, इसने हमें बड़ा जलील किया। मशीनरी डूब गया, 3-4 मशीनें डूबे हुए थे। कितना नुकसान हुआ मशीनों का? मशीनों का तकरीबन 60 लाख के करीब नुकसान हो गया। समझ में आ गया? कितनी मशीनें थी? एक ट्रैक्टर था, 2 स्प्लेटर थे, 100 की कार था। समझ में आ गया? ये यहाँ सलीके साहब डूबे हुए थे और अचानक को सुबह हम नीचे थे, निकल नहीं सकते थे कि हमको उनको निकालें। मौका ही नहीं दिया पानी ने बारिश। मतलब कुदरत ने मौका नहीं दिया। कुदरत ने मौका नहीं दिया। और काम जो आज तक चालू कि हमारा रात दिन चालू है। ये मशीनें सारा तुम्हारा सामने, रात को तुम आ जाओ, रात को भी ये लगे होंगे। 24 घंटे काम कर रहे हैं। इनका एहसास है लोगों को तकलीफ कर दी और अपने भी एहसास है कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है। अभी एक घंटा गुजरते हुए हमारा नुकसान हो रहा है। अब हम इस काम में कमाने के चक्कर में नहीं है, हमें ये काम कंप्लीट हो जाए, काम मुकम्मल कर। काम मुकम्मल हो जाए। कोई उम्मीद कब तक हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो ये 2 महीने से भी हिसाब लगेंगे। ये मीडिया के अलावा 2 महीने में इंशाअल्लाह हम कंप्लीट हो। पीछे से अभी ये जो मिट्टी डाला हूँ, इस पे गड़ा डाल रहा हूँ, वो जो ट्रैफिक चल रहा है उसमें अभी गड़ा डाल रहा हूँ, वो ढाला का स्पार्क शुरू कर रहा हूँ। तो स्पार्क होकर बकाया रह गया 1 बेड यहाँ से वहाँ तक। ये मुझे उम्मीद है कि 15 दिन में 20 दिनों में हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे। अगर अल्लाह ने जिंदगी दिया और सेहत दिया, हम तो सेहत के उम्मीद और जिंदगी के उम्मीद। इंशाल्लाह अभी वो मौका नहीं होगा कि लोगों का और लोगों का तकलीफ भी खत्म हो गया। ये रोड जो हमने बहाल कर दिया ना, लोगों का वो मार्केटियों का भी कारोबार शुरू हो गया, ट्रैफिक वालों का भी काम शुरू हो गया, खुला से जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। तो उम्मीद अल्लाह पाक से ये है। अच्छा अच्छा, तो ट्रैक का बताइएगा, ये जो सामने है ये जाने वाला रोड है जो वहाँ से आएगा? ये जी जी जी, ये वो वाला रोड है जो इधर से जाए, जो जाएगा। ये आ गया और ये आने वाला है दूसरा ये वाला। आया। अब ये कनेक्ट हो जाएगा ना, और फिर हमारा छोटा स्टेशन भी छोटा है ना, और लिंक भी इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो ये एक ही गाड़ी का रास्ता लग रहा है खाली? सर ये तो अभी सही नहीं कटा हुआ है, 2 गाड़ियां जा सकता है। इसका 18 फुट वेयर था ना, ये चैनल जो आ रहा है ना, जी जी जी, इसका 18 फुट वेयर, 18 फुट इसकी वो है, चौड़ाई है। चौड़ाई है। अच्छा, 18 में बल्कि छोटा गाड़ी 3 भी साथ जा सकते हैं। अच्छा 3 भी आ सकती है। हाँ, और ये जो है यहाँ तक डबल है, यहाँ तक ये डबल आएगा, जैसे ये आ रहा है, यहाँ से 2 हो जाएंगे। अच्छा, तो साइड न होने की वजह से डिजाइनर ने ये काम किया, ये साइड नहीं होगा। मतलब 1 से 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे 1 से 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसमें लागत कितनी आई होगी? लागत तो सारी 3 करोड़ 70 लाख, 3 अरब 70 करोड़। 3 अरब 70 करोड़। हाँ, इसका जो लागत है, तुम जाके सामने वो सरिया जो डाला हुआ है ना, एक बार तुम लोग चक्कर लगा लो कि किस तरीके से सरिया डाला हुआ है। वो जो सामने पड़ा हुआ है जी जी, इसका सरिया ऐसा है। तो ये जो लगे हुए ना, तो अल्लाह को मंजूर हुआ। तो ये जी इस वक्त जो यहाँ के ठेकेदार थे, उन्होंने ये तमाम तफसीलात बताई कि काम कितना हो गया है, कितना रह गया है और किस वजह से इनको जो है इस काम में दुश्वारी है। बारिशों की वजह से भी जो थोड़ा सा मसले मसाइल हुए, इनके जो ट्रैक्टर वगैरह थे, मशीनरी थी, वो भी दब गई थी यहाँ पे, उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ। और अब 1 से 1.5 महीने का वक्त कह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने में इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। तो ये है इस वक्त करीमाबाद अंडरपास की अपडेट और ताज़ा तरीन सूरत हाल। यहाँ पे जो ठेकेदार हैं वो तो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे जो यहाँ पे काम है वो चल रहा है और 24 घंटे जो मशीनरीज हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। तो भाई जल्द से जल्द मुकम्मल हो ताकि लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो उसमें मज़ीद कम हो सके।
वैसे एक रोड खुलने से तो कुछ हद तक तो फर्क पड़ा है, वरना जब एक रोड बंद था तो काफ़ी जो है वो परेशानी थी, लेकिन अब क्योंकि एक साइड से रोड खोल दिया है तो कुछ हद तक जो है वो ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है। तो बस ये एक छोटी सी अपडेट थी जो आपको देनी थी एक करीमाबाद अंडरपास की, क्योंकि हमारा भी गुजर रोजाना यहाँ से होता है और अक्सर लोग हमसे भी यही बात सवाल करते थे कि भाई ये करीमाबाद अंडरपास जो है कितना मुकम्मल हो गया, कितना रह गया, कितना वक्त लगेगा। तो जिस तरह से इन्होंने ठेकेदार ने बताया कि तकरीबन 1 से 1.5 महीना जो है वो उसमें मजीद लग सकता है, 24 घंटे यहाँ पर काम जारी है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह।